सो अभी ना कुछ 3 घंटे पहले मैंने री एनिमल का डेमो खत्म किया एंड मैन ओ मैन आई जस्ट कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस गेम। और मैं जो कल कह रहा था ना कि कोऑप गेम्स में वो डर वो हॉरर पैदा हो ही नहीं सकता, आई एम गोना टेक माई वर्ड्स बैक मैन, आई वॉज रॉन्ग। कहीं ना कहीं सुपर मैसिव गेम्स ने लिटिल नाइटमेयर्स 3 के साथ उस कोऑप हॉरर को अच्छे से हैंडल ही नहीं किया। और जब मैंने री एनिमल खेली, इवन दिस इज अ कोऑप हॉरर गेम, they nailed it. Tarsier Studios know how things are done and they proved again why they are best in business. मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये गेम लिटिल नाइटमेयर्स जितनी अच्छी ही नहीं, कहीं ना कहीं उसको एक्सीड भी करके जाती है। ये सिर्फ एक 30 मिनट का डेमो था और इसने मुझे लिटिल नाइटमेयर्स 3 से 10 गुना ज्यादा मजा दिया। That's how good this is. पूरी गेम का तो मुझे पता नहीं, this demo only is a masterpiece in atmospheric horror थ्रू एंड थ्रू। मैं आपके लिए बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा। आई वुड हाईली रेकमेंड ये आप डेमो जाके खेलिए, बिल्कुल फ्री है, चाहे आपके पास स्टीम है, एक्सबॉक्स है, PS5 है, को प्ले इट अगर आप हॉरर गेम्स के फैन हो, बिकॉज दिस शिट इज समथिंग एल्स मैन। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा ऑनेस्टली। मैं सीधा पॉइंट पे आना चाहूंगा। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस डेमो, व्हाई दिस इज अ मास्टरपीस। सो लेट्स बिगिन। सो गेम की शुरुआत ही ना एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग से सीन से होती है, जहाँ पे कुछ छोटे से बच्चे एक कुएं में देख रहे हैं एंड देर जस्ट लुकिंग फॉर समवन। कहानी तो मुझे इस गेम की वैसे नहीं पता, पर व्हाट आई थिंक यहाँ पे ये जो कुछ बच्चे थे, ये आपस में दोस्त थे, ये बिछड़ चुके हैं एंड उनमें से एक बच्चा हिम्मत करके बाकी के दोस्तों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। एंड राइट आफ्टर वी गेट दिस मनी शॉट, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बोट में बैठा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, प्रॉपर मैं कहूंगा साइलेंट हिल वाली फीलिंग आ रही थी विद लाइक अमेजिंग बैकग्राउंड स्कोर। उसके तुरंत बाद वो अपने दोस्तों को ढूंढने निकलता है एंड बोट को चलाते चलाते हमें हमारा सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलता है, जो कि ऐसे ही पहले पानी में तैर रहा था और उसको वो बचाता है। एंड देन आई गेट टू नो कि इस गेम में वॉइस्ड प्रोटैगनिस्ट है। तो अनलाइक लिटिल नाइटमेयर्स 1 और 2 या फिर 3, यहाँ पे भाई एक्चुअली डायलॉग्स होंगे। और मानो या ना मानो, इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है यार स्टोरी टेलिंग के मामले में। ये कहना चाहूंगा, आप एक्चुअल में कैरेक्टर के इमोशंस अंदर तक फील कर पाओगे। बेसिकली यू फील मोर कनेक्टेड। और उसके तुरंत बाद हमें मिलता है अपना अगला मनी शॉट, जहाँ पे कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता रहता है और आपको एक अनसेटलिंग सी, इतनी ज्यादा वेल लिट सीनरी देखने को मिलती है। एक छोटी सी बोट, उसमें 2 छोटे से बच्चे, बड़े बड़े पहाड़, एक छोटी सी रोशनी, वो भी लाल रंग की, जो कि एक डेंजर के साइन को दर्शाने की कोशिश कर रही है। मतलब देख रहा है विनोद, एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है। पर आने वाली मुसीबतों का अंदाजा होने के बाद भी वो बच्चे अपने दोस्तों को बचाने जाते हैं। धीरे धीरे करके बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से गुजरते वो एक प्रिजन में पहुंचते हैं। और भाई प्रिजन को देख के मेरा क्या खड़ा हुआ रोंगटा। द आर्ट डायरेक्शन इज सो ब्रेथ टेकिंग। इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रियलिज्म एंड केयरफुली हैंड क्राफ्टेड स्टाइल व्हिच वर्क्स वंडर्स फॉर दिस गेम। इस 30 मिनट के डेमो में ना आप कहीं पे भी रुक के स्क्रीनशॉट लेके देखना, आपको किसी पेंटिंग से कम नहीं लगेगा। द लेवल ऑफ डिटेल इन दिस गेम इज इनसेन। कैरेक्टर की एनिमेशंस इतनी ज्यादा स्मूथ और रियलिस्टिक, मूवमेंट पे इतना ज्यादा ध्यान दिया इन्होंने, मतलब देख के पता लगता है कि भाई इन बच्चों ने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं है, दे आर माल नरिश्ड। उसको देख के आपको मतलब डिस्टर्बिंग सी फीलिंग आएगी, एक अनसेटलिंग सी फीलिंग आएगी। और गेम चाहती है कि आप इन बच्चों पे तरस खाओ एंड दैट मेक्स यू फील way more connected to this world. And man, the way they have used the camera angles in this game, just for an example, जब भी आप एक ओपन एरिया में होते हो ना, कैमरा एक वाइडर पर्सपेक्टिव पे होता है, पर धीरे धीरे जैसे आप एक छोटे क्लोज एरिया में जाते रहते हो, कैमरा कैसे जूम इन होता रहेगा। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई वन टेक शॉट ले रहे हो, धीरे धीरे करके आप एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव पे आ जाते हो, आपको पता भी नहीं लगता। इतना ज्यादा फ्लॉलेस कैमरा वर्क है इस गेम का। इवन आप नोटिस करोगे ना, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो ना, कभी भी फ्लो नहीं बिगड़ता। इतने ज्यादा तगड़े ट्रांजिशंस यूज किए हैं इन्होंने। मतलब फ्लो तो कहते कभी बिगड़ना ही नहीं चाहिए, इमर्जन कभी टूटना नहीं चाहिए। एवरी सीन इज लाइक सो केयरफुली प्लेस्ड एंड सो केयरफुली लिट। आई वाज लाइक दिस इज सिनेमा मैन। इस डेमो में ना एक छोटा सा सीक्वेंस है जहाँ पे आप सीवर्स में होते हैं और वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी होता है, और वहां पे जब ये छोटे छोटे बच्चे चलते हैं ना, इतनी ज्यादा रियलिस्टिक फिजिक्स देखने को मिली मुझे पानी की। चलते चलते जैसे छोटे छोटे स्प्लैशेस आपको देखने को मिलते हैं असल जिंदगी में। इतना ज्यादा ध्यान यार मतलब आजकल कौन ही देता गेम्स में। मैं बहुत बारी कहता हूँ ना, ये छोटी छोटी चीजें अगर गेम्स में ना हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब होती है ना, गेम प्ले एक्सपीरियंस कितना ज्यादा एनहांस होता है। इन चीजों से गेम्स कितनी ज्यादा इमर्सिव बनती हैं। एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन द हॉरर ऑफ दिस गेम। मतलब इस प्रिजन में एक बहुत ही लंबा काला सा आदमी है जो कि सारे इलाके को हॉन्ट कर रहा है। इतना तगड़े तरीके से उस बंदे को बिल्ड किया। मतलब इन्होंने ना डेमो में इसको मतलब कुछ कुछ जगहों पे ऐसे स्प्रिंकल कर दिया है, जिसको देख के आप ना थम से जाते हो कि भाई हाँ, ये बंदा कभी भी
कहीं से भी आ सकता है और उसके कारण इतना ज्यादा डर और दबाव बना रहता है आप पे। दैट टेंशन इज परफेक्टली नेल्ड एंड नॉट ओनली द टेंशन, क्या जंप स्केयर्स हैं इस गेम में। और जंप स्केयर इतने तगड़े तरीके से वर्क ही इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने फोरशैडोइंग इतनी ज्यादा जबरदस्त की हुई है। आपको चीजें पहले ही दिख जाती हैं कि भाई हाँ ठीक है, अच्छा ये कुछ चल रहा है, okay, but when you start to feel safe, shit happens man, and it just happens perfectly. मैं बता नहीं सकता, मैं यहाँ पे कोई सीन दिखाना नहीं चाहता आपके लिए, मैं मजा स्पॉइल नहीं करना चाहता। मुझे पता है मैं सिंप बहुत कर रहा हूँ इस चीज पे, but it's just like so well cooked man, मतलब hands down this has actually become one of my most anticipated game next year. That's how good this shit is. And man, the sound design of this game, oh god, क्या कहूँ मैं, मतलब The world feels alive just because of the sound design. हर बार आपको ऐसा लगता रहेगा कि आपके आसपास कोई ना कोई है, there is someone watching you. और ये गेम अगले साल रिलीज होनी है। Can you believe that? मतलब कितनी और चीजें एनहांस कर सकते हैं इतने टाइम में। हंसी की बात पता है क्या है, ये डेमो सेम उसी दिन रिलीज हुआ जब लिटिल नाइटमेयर्स 3 रिलीज हुई थी। मतलब कितनी क्रेजी चीज है। एंड लेट मी टेल यू, if they can deliver this same experience throughout the whole game, I think this can be a perfect game of the year contender. Again, मैं यहाँ पे आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता था। I wanted you guys to experience this game by yourself. और अगर आप इस रिव्यू या फिर इंप्रेशन कुछ भी कहो, इसके बाद अगर आप इस गेम को खेलोगे, खेलने के बाद मुझे अपने थॉट्स जरूर बताना कमेंट्स में। कोर्स अगर आपको ये मेरा इंप्रेशंस पसंद आया, रिव्यू पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। सो या मैन, I just can't stop thinking. मुझे पता नहीं मुझे नींद भी आएगी कि नहीं। रात के यहाँ पे कनाडा में 12 बज चुके हैं। सो या मतलब मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ 2 घंटे से, पर नहीं हो रहा। आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग माई प्ले थ्रू फॉर दिस डेमो, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लिक करिए, सीधा आप मेरे दूसरे मेन चैनल पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको मजा आया, यू कैन डेफिनेटली सब दैट चैनल एज वेल। आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले न्यू एपिसोड में, एंड दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ। गुड बाय।